हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी नवरात्रि। शुरुआत है आज की नवरात्रि के दिनों के पावन पवित्र दिनों की। बहुत अच्छे मैजिकल और अच्छे से अच्छे आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक इसमें अपनाइए। कुछ भी कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को, अफर्म कीजिए और वाटर टेक्निक अपनाइए। और हाँ, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कर रहे होते हैं कि भाई बहुत बहुत हैवी फास्टिंग रखते हैं, मतलब ज़्यादा ही ओवर डिवोटी हो जाते हैं। मेरी खुद की मम्मी ऐसा करती हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। हाँ, अब मेरी मम्मी मुझे देख रही है मेरी तरफ। हाँ जी, बिल्कुल करती हैं ये ऐसा। और ये ऐसा ही इसलिए करती हैं क्योंकि इनको पता नहीं, ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ खाया ना थोड़ा सा भी, तो ये मैं गलत कर दूंगी। ऐसा नहीं होता भाई, आपकी एज है 55 ईयर्स हो गए हैं आप, तो फिर क्यों ऐसा 56-7 हो गए, ठीक है। हाँ, तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसे, तो इतना भूखा क्यों रहना है भाई। भगवान आपकी आस्था मांगते हैं। जब आप रख सकते थे बहुत ज़्यादा फास्ट पूरा ही कर लेते थे बिल्कुल भूखे रह करके, तो आप कर लेते थे, बट इतना नहीं। आपकी आस्था देखेंगे, आपके विश्वास देखेंगे, आपका अफर्मेशन, आपका आप जल चढ़ाएं, आप प्यार से बातें करें, माता रानी के आगे हाथ जोड़ें, आप भजन कीर्तन करें, आप उनके अपनी विशेष मांगे, उनके कुछ भी अच्छे से कीजिए। आप धूप बत्ती जलाते हैं, दिए जलाते हैं, और सारे में हम उसका करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं अपने घर को इतना अच्छे से। तो ये सब चीज़ें भी व्रत और फास्ट और संकल्प में ही आते हैं। आप संकल्प लीजिए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ और ना करूँगी, और मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी, और मैं किसी गलत का साथ नहीं दूँगी। और ये भी संकल्प ही है ना, तरह तरह के। इतना क्यों। अच्छा, आज का जो मेन मंत्र है, ओम शैलपुत्रे नमः, ओम शैलपुत्रे नमः। इस तरह के आप फास्टिंग रखिए। आप शाकाहारी हैं, शाकाहार ही खाइए। अगर आप फास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी शाकाहार ही खाइए। 9 दिन बहुत अच्छे होते हैं, प्रीशियस होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, माता रानी से पूरे कनेक्ट कर देते हैं। और ये मंत्र छोटा सा आपको माता रानी से बिल्कुल जोड़ देगा, ठीक है ना। और जो लोग रहते हैं, मतलब यंग हैं, अच्छे हैं और रख सकते हैं हेल्थ वाइज, ठीक, तो उन्हें रखना चाहिए। फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए बीच में, ऐसे हेल्थ को डाउन नहीं करना है। पूरे 9 दिन आपने रखना है, हमने तो अच्छे से रहना है, और काम भी सारे ही करने हैं। तो इसलिए ये एक सजेशन है। आप मानेंगे तो अच्छा है, नहीं मानेंगे तो फिर वही है ना, हमारी मम्मी की तरह देखिए करेंगी ये ऐसे ही अपने मन की, सुनेंगी थोड़ा ना। तो हाँ जी, आज मैं आपको थोड़ा सा मैं ये वीडियो बनाया है मैंने कुछ क्वेश्चन के प्रति। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चन जब मेरे पास आते हैं। कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैम आप ऐसे क्यों कह रही हो, टीचर और हीलर को आप दूसरों को फिंगर पॉइंट। सबसे पहली बात तो आई एम नॉट पॉइंटिंग एट एनी पर्टिकुलर पर्सन, but at the mindset, at the issue, at the thought process। आपका क्या थॉट प्रोसेस पे मैंने फिंगर पॉइंट किया है, ठीक है। जो आपके मन में था नहीं, वो बना दिया गया। आपके मन में एक दिमाग में एक विचार डाल दिया गया। आप अच्छे हैं, अपने फील्ड में अच्छे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। उसके बाद आप किसी ऐसे रिलेशन में आते हैं जिसमें आपको पता नहीं होता कि ये क्या है क्या नहीं है। आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप बहुत प्यार में हैं। फिर आप इस तरीके के लोगों से मिलते हैं। वो लोग, मैंने ये भी नहीं बोला है कि यूट्यूब पे बोलने में, तो है तो यूट्यूब पर ही वो सभी लोग जो आपको बहुत बुरी तरह से छल रहे हैं, कपट रहे हैं, आपको लपेट रहे हैं आपके खुद ही इल्यूजन्स में अपने बनाए हुए। भाई उनका सामान, उन्होंने एक प्रोडक्ट बना रखे हैं, उन्हें बेचने हैं। वो उन्होंने उनकी वर्थ प्राइस 41,000, 51,000, 1 लाख इतनी रखी हुई है। कैसे बेचेंगे आपको वो अपने PDFs जो उन्होंने भैया 250 रुपये 200 रुपये में तैयार करा रखे हैं वो PDF। वो उन्होंने उनकी बना ली ना, उन्होंने कॉस्ट 51,000 बना ली, आपसे देना है भाई। बुरा लगेगा उनको अगर ऐसे बाजार पर आहत होगा। तो मुझे पता था कि मेरी ऐसी वीडियो से कुछ लोगों की भावनाएं आहत होंगी, कुछ लोगों के विचार आहत होंगे, कुछ लोगों का धंधा ही चौपट हो जाएगा मान लें अगर ऐसी वीडियो मतलब आगे चली गई तो भैया आप एक सोचिए, आपने मुझसे पूछा, आपने उनसे पूछा एक बार भी कि क्या लॉजिक है आपका इन बातों के लिए कि भूत बाधा है। एक अच्छा खासा वर्किंग इंसान सारे काम बढ़िया कर रहा है, घर के बाहर के सब कुछ कर रहा है, आपको गूगल पे कर रहा है फटाफट, ठीक है। वो भूत बाधा के लफड़े में लपेटे में पड़ा हुआ है। ये आपने कैसे और कौन से हिसाब से कह दिया। पहली बात तो भूत बाधा ऐसे लोगों पर कैसे हो जाएगी जब उसे खुद को ही नहीं पता है कि भाई मैं किसके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में। वो आपसे कन्फर्मेशन कराने आया है, आपने ही पहले कन्फर्म करा है उसको कि हाँ जी वो आपका है। तो सही, वो आपने इसलिए करा है क्योंकि आप उसे फंसाना है, आगे आपको लपेटना है, आपको अपने उसमें आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है जो 51,000 का आपने तैयार किया, 1 लाख का आपने कर रखा है, 1 लाख का। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो इस ही वीडियो पर बहुत से लोग ऐसे कमेंट करेंगे और बिल्कुल प्योर और ऑनेस्ट लोग हैं वो, जो आपको बताएंगे कि उन्होंने कितना पे किया है और उन्होंने वाकई में उससे फिर मिला क्या है। जो सो कॉल्ड हीलर और टीचर आप बोलते हैं ना, जिन्हें मेरे से बोला उन्होंने, आप फिंगर पॉइंट क्यों करती हैं हर वीडियो में किसी हीलर और टीचर को। पहली बात तो मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया है यहाँ पर। मैंने कभी किसी को फिंगर पॉइंट करने के लिए नाम लेना ज़रूरी होता है। एक मुद्दे का नाम लिया है मैंने, मुद्दा, भूत बाधा, ब्लैक मैजिक, ये मुद्दे हैं। ये कोई इंसान नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने फनाले इंसान के ऊपर बोला है ये,
है ना, मैंने किसी इंसान पर्टिकुलर का नाम लिया है, तो वो फिर आपको लगता होगा क्योंकि आपने शायद हो सकता है आप उन लोगों से जुड़े हुए हों, या आप उनको दे के बैठे हों, या फिर आप उनमें से वो हों जो लेना चाहते हैं उनमें से लोगों से, कि भाई ये अगर काला ये निकल गया दिमाग में से लोगों के कि इस तरह नहीं है तो फिर पैसे कैसे कमाएंगे हम लोग। ऐसा भी हो सकता है ना। तो देखिए बच्चा, आप लॉजिक से काम लीजिए। लॉजिक्स हमेशा काम करता है। 3D वर्ल्ड में रहते हैं, काल्पनिक दुनिया को जीते हैं, लेकिन लॉजिक से ही तो काम निकालते हैं ना भाई। लॉजिक बताइए मुझे आप मेरी एक बात पर भी, कोई भी क्वेश्चन है लॉजिक से कीजिए, आंसर लॉजिक से मिले। आपको लगता है कि मैं यहाँ पर बैठकर कोई भी बात कह रही हूँ अगर, तो वो बेसलेस होगी जिसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। आप मुझसे एक नहीं 1000 क्वेश्चन पूछिए, आपके 1000 क्वेश्चन के 1,00,000 जवाब है मेरे पास। आपके अंदर करेज होना चाहिए पूरा सुनने के लिए। आप मुझे बताइए कि आपके पास, आपके घर में बच्चे हैं, आप भी हैं, ठीक है, कोई भी कोर्स पढ़ते हैं पढ़ाई का, या पढ़ाई की बात कर रही हूँ मैं, तो उसकी एक पता है ना आपको कितने में होता है वो कोर्स? एक है, सब जगह फैला हुआ है भाई। 5th क्लास के बच्चे को अगर आप ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे कितनी फीस होगी। आप अपने 5th क्लास के बच्चे को लेकर के किसी टीचर के पास गए, ठीक, आपने उस टीचर से थोड़ा सा बातें की, उनके साथ सेटिंग की, हाँ भाई हमारा बच्चा आएगा, ट्यूशन पढ़ेगा, ये है वो है, सारे सब्जेक्ट देखने हैं आपको, ठीक है मैडम देख लेंगे। अब आपने उससे फीस की बात की, उन्होंने बोला, आपको पता है कहीं ना कहीं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 कहेंगे या 1200 कहेंगे, लेकिन वो अचानक कहते हैं ठीक है मैम मैं देख लूँगी, डन, आप भेज दीजिएगा शाम से ही अपने बच्चे को, और आप 5000 रुपये 5000 रुपीज़ मेरी पर मंथ फीस है। तो क्या आप वहाँ पर उसको पढ़ाएंगे बच्चे को? आप तुरंत क्वेश्चन करेंगे, क्या 5000? क्या बात है भाई, 5000 कैसे हो जाएंगे, हमें तो नहीं पढ़ाना। 5th क्लास के बच्चे को 5000 रुपीज़, आप क्या करेंगे? वो कहेंगे मैं पूरे महीने आपके बच्चे के सारे कोर्स देखूंगी भाई, आपका बच्चा फर्स्ट आ जाएगा क्लास में, तो भी आप उसे नहीं देंगे 5000 रुपये, या दे देंगे? वहाँ तो लॉजिक बड़ी जल्दी चल जाएगा आपका, है कि ये 12 सब्जेक्ट पूरे महीने क्लियर करेगी और 5000 रुपये मांग रही है। कम होते होते भी 2500 में भी आप उनके लिए तैयार नहीं होंगे। आपको पता है कि मुझे 1000 देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1500 रुपये देने हैं मेरे को, वहाँ तो आपको पता है। इन लोगों का नहीं पता है आपको कि इनकी PDF फाइल जो मेरे व्हाट्सएप में आनी है उनका कितना मतलब मुझे पे करना है। क्या वो आपके अंदर घुस कर सही कर रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं है आपको, जबकि वो आपको सिर्फ एक इल्यूजन दे रहे हैं। भूत बाधा है, ब्लैक मैजिक है, स्पेल डाला हुआ है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भैया, जिसके ऊपर इस तरह की चीज़ें वाकई में होती है ना, वो बेचारे खुद नहीं ढूंढते फिरते हैं ऐसे फ़ोन कर करके गूगल पे करते फिरते लोगों को, उनको तो लेके जाते हैं हमारे सिद्ध पीठ है, यहाँ बहुत सारे बालाजी महाराज हैं, उनके वहाँ जाना पड़ता है लोगों को। मैं मान रही हूँ कि जाना होता है लोगों को वहाँ पर। कभी इस तरीके की स्थिति ना किसी के सामने आए, भगवान करे, ना कोई इतना बुरी तरह से परेशान हो। ये स्पेल मतलब जो प्यार में पड़े हुए लोग हैं उनको स्पेल बता दिया कि ले अब तू और एक चीज़ में पड़ जा, समाज से भी कट और सब कुछ कर। और हाँ, इसमें कितना लॉजिक है भाई, वो लोग ये भी तो कहते हैं, मैं तो और मतलब आपने मुंह खुलवाया तो और कहूँगी, मैं बताऊँगी, वो लोग ये भी कहते हैं, और एक नहीं 1000 लेडीज़ से आप बात करना, कभी पूछें तो आप मेरे से तो पूछा आपने, बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं आप ना सपने में भी अपने DM को देखेंगे या पूछेंगे या सोचेंगे, पहले तो उसे अच्छी तरह DM दिमाग में भर दिया, अब कह दिया कि उससे दूर रहे, उससे सोच मत, उससे बात मत कर, और ये बोलो कि आप सोएंगे तो सपने में प्रेग्नेंट हो जाएंगे। व्हाट, रियली? सपने में प्रेग्नेंट हो जाएंगे? वाओ, ऐसे तो माता रानी भी नहीं हो पाई थी ना, पार्वती माँ। मतलब ऐसे इतने जादू चल रहे हैं इस समय कि ये पागलपन के मतलब जो तथ्य इन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। वो आप इस तरह बोलेंगे कि आप प्रेग्नेंट हो जाए, वो हड़बड़ा के एकदम से ले भैया ले तू मेरा सही कर मुझे, तो ये चीज़ें आप अच्छी लग रही हैं आपको होती हुई चारों तरफ, इसलिए आप मेरे जैसी चीज़ों पर क्वेश्चन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब कोई इंसान किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फिंगर पॉइंट करता है ना, जब किसी चलती हुई चीज़ के ऊपर कोई फिंगर पॉइंट करता है तो उसके 2 वजह होती है, या तो उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है या फिर उसका खुद का कोई पर्सनल फ़ायदा हो रहा हो ऐसा करने में। तो मेरे साथ तो दोनों ही काम नहीं है। मैं तो भैया कुछ नहीं कहती, ब्लैक मैजिक है या ग्रे मैजिक है या वाइट मैजिक है या मेरा ये प्रोडक्ट लो, मेरा PDF लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे से अगर मुझसे कोई ऐसा जुड़ता भी है ना, मैम आप मुझे हीलिंग का वो बताइए, प्रोसेस ये बताइए, तो एक लिमिटेड है उसकी, बहुत छोटी सी है, जो एक ये मतलब उनका एनर्जी एक्सचेंज जो मैं बोलती हूँ, एंड दैट इज़ फाइनल, दैट इज़ मोर देन इनफ, मोर देन तो नहीं है, छोटी सी है बहुत, बट यही है बस, इसके अलावा कुछ और आगे है ही नहीं, वो फाइनल है, बस वही है, ओनली छोटा सा, और उसी में सब कुछ है। अगर उससे कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता कहीं भी। आप चाहे 1 लाख रुपए दें, 2 लाख रुपए दीजिए, मुझे लॉजिक बताइए इन सब बातों के पीछे होने वाले इन सो कॉल्ड टीचर, सो कॉल्ड हीलर, जिन्हें आप बड़े से रिस्पेक्ट से आप बोल रही थी सो कॉल्ड हीलर टीचर बोल करके, मुझे आप बताइए कि उनकी किसी भी बात के पीछे कोई लॉजिक है क्या? कोई लॉजिक है क्या? अगर एक भी लॉजिक है, एक भी पॉइंट है, तो मुझे आप प्लीज़ लिखें। जैसे आपने कमेंट लिखा ना इतना लंबा, ऐसे ही आप एक लॉजिक लिखें, पॉइंट लिखें कि हाँ जी मैम, मैं तो 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए 5000 रुपये दूंगी। देंगी तो दे दीजिए ना, फिर सबको क्यों प्रेशराइज कर दिया? मतलब अगर किसी पे 5000 रुपये नहीं है तो वो अपने बच्चों को ना पढ़ाए, नहीं मिलेगी उसे उसके हिसाब की टीचर, उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बोलिए आप मुझे, सिलेबस सबके कंप्लीट होंगे और इतने कंप्लीट होंगे कि वो बच्चा खुद पढ़ाएगा बड़े होकर किसी को, बट इस समय उसे ऐसे इल्यूजन में गोल गोल घुमा दिया जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी का काम नहीं, मैं तो वर्थलेस हो गया भाई,
यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही सोचवाना है ना आपको सबको। खुश हैं आप इस तरह के सोच के साथ लोग जी रहे हैं तो ऐसा है। मेरा तो कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई फ़ायदा नहीं होता है इस तरह की बातें करके, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है मानवता के लिए। ये लोग एनर्जी में लग रहे हैं आपको, अच्छी हाई एनर्जी में है ये लोग जो ऐसा ऐसा बता रहे हैं आपको। और फिर आपने पूछा कि फिर इनर वर्क क्या है। अगर ये इनर वर्क है आपका, भूत बाधा भगाना अपनी, ये है इनर वर्क। ब्लैक मैजिक स्पेल ये कटवाना 1-1 लाख रुपए देके, 51 हज़ार रुपये देकर, तो आप करवा लीजिए। मतलब कि आपको जरा एक पॉइंट पे जाके ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक बेकार की बात का समर्थन कर रहे हैं। और हाँ, असली इनर वर्क क्या है? इनर वर्क है अपने अंदर के बड़े बड़े चेंज। जब चेंज आता है ना, जब आप ब्लेमिंग की एनर्जी से निकल के सब सोचते हैं कि ये मेरा ही कर्म का फल है जो मुझे ऐसे ऐसे मिल रहा है, इससे मुझे कैसे निकलना है, मुझे पूछना है, तो उसका एक छोटा सा गाइडेंस आप किसी भी एक बुद्धिजीवी से ले सकते हैं जिसकी बातों में कुछ दम दिखाई देता हो आपको। जीने के भाई नज़रिए बदल जाते हैं सिर्फ एक थॉट से, एक क्लिक से, एक बात से, एक शब्द से। पता है आपको, फिल्मों के डायलॉग हिट हो जाते हैं और उन पर कुछ लोग पूरा फॉलो करते हैं। कोई फिल्म का डायलॉग ऐसा हो जाता है कि उससे इंसान सोच कर ना अपनी ज़िंदगी का पैटर्न ही चेंज कर देता। तो क्या वो भूत बाधा भगा रहा था वहाँ से बैठ करके? बताइए आप मुझे। ये चीज़ें वर्क करती हैं तो सिर्फ शब्द करते हैं वर्क। और मंत्र, हाँ जी एक चीज़ और कहूँगी, बहुत सारे मंत्र ये लोग आपको बताते हैं, ये करते हैं, ऐसे बोलो वैसे बोलो, ये करो वो करो, छोटे छोटे होते हैं। मंत्र अगर काम करेगा, देखिए मंत्र है क्या? मंत्र है अफर्मेशन। समझ रहे हैं आप? मंत्र असलियत में क्या है? मंत्र एक अफर्मेशन है। जब वो संस्कृत में है, क्योंकि जब जो भाषा चल रही थी वो संस्कृत में थी, वो संस्कृत में बोला उन्होंने, उसे अफर्म किया, पानी लिया, जल लिया, संस्कृत में बोला। तो आपको ये लगा कि अगर मैं संस्कृत और आप उच्चारण ठीक नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो वो आपके लिए वैसा वर्क नहीं करेगा जैसा आप चाह रहे हैं। आप सोचो मैं तो बहुत दिनों से मंत्र बोल रहा हूँ, तो मंत्र नहीं, आप वो भाषा बोलें अफर्म करने के लिए जो आप बोल सकते हैं, जिसके सभी शब्दों पर आपकी सही अच्छी पकड़ है, तो वो स्पेल है। मतलब आप जो निकालेंगे, चैंटिंग करेंगे, वो वर्ड अपने सिंपल लैंग्वेज में बना लीजिए। सिर्फ अफर्मेशन ही तो वर्क कर रही है। संस्कृत में बोलिए, चाहे हिंदी में बोले, चाहे इंग्लिश में बोलें, एक ही बात है ना। क्या आपको लगता है कि अगर वो कोई संस्कृत ठीक से उच्चारित नहीं कर पा रहा तो वो ठीक है, हिंदी में बोल लीजिए, मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, वो इंसान मुझे सोचे, वो इंसान मुझे कॉल करे, तो ये सब हिंदी में आप बोल सकते हैं। इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में, गुजराती या बंगाली पंजाबी जो भी आ रही है उसमें स्पेल डालिए, पानी में स्पेल कीजिए और उन्हें अफर्म करके पीजिए, चार्ज करके पीजिए, एनर्जेटिकली हाई बनाइए उस चीज़ को, तब वो आपके लिए वर्क करेगी। और बिल्कुल करेगी, डेफिनेटली करेगी। कौन सी ऐसी भूत बाधा है जो आपके खुद से नहीं भागेगी? है ही नहीं कोई आपके ऊपर। मैं फिर कहूँगी और कहती रहूँगी जब तक आप इस तरीके की चीज़ों में फंसे रहेंगे। इन लोगों को आप बैंक बैलेंस बढ़ाने का जो इन्होंने मुहिम चला रखी है उसमें आप इनका सपोर्ट करेंगे तो नहीं, ये सही नहीं है। और अगर आपके पास पैसे हैं, इतना ही है, तो भाई दे दीजिए, हम क्या करें। बस हाँ, डरिए मत, निकलिए इस डर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो कॉल्ड हीलर। इनर वर्क क्या है? इनर वर्क सीधा इनर वर्क है अपने आप को प्योरीफाई करना अंदर तक, अंदर से। इस तरह की चीज़। और सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरह की वीडियोस में अगर आपको क्वेश्चन खड़ा हो रहा है तो अभी आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं है। जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनने आपको कंप्लीट नहीं कराया। आपको एक्सेप्ट नहीं करना आ रहा लॉजिक्स को। जब हम किसी चीज़ का लॉजिक दे रहे हैं, बात बता रहे हैं, तथ्य बता रहे हैं, वहाँ तो आप बड़ी जल्दी सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, ये चीज़ नहीं, वो चीज़, अच्छा इसके पास ये नहीं है ना, ये अपना बेचने के लिए कह रही है, ऐसा तो यहाँ पर है नहीं। मैं अपना प्रोडक्ट कुछ लेके ही नहीं बैठी यहाँ पर, मैं तो सिर्फ सच और झूठ, ये है, पर्दाफाश कर दिया, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन भी कीजिए, हाँ कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। डिबेट है सच और झूठ की डिबेट है, मुझे पता है ना कौन जीतेगा, इसलिए मुझे अच्छा लगता है इस तरह की। क्योंकि मेरे आप किसी भी सवाल का जवाब आप लें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप, वही बात है कि मुझे आप एक क्वेश्चन करेंगे, मैं 1000 आंसर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सच कभी हारता नहीं है। बहुत सारे जवाब है मेरे पास आपके एक क्वेश्चन के, बहुत सारे। मैं पूरा दिन भी वीडियो बना दूँ तो वो भी कम है। तो ये है सारी बातें। और हाँ जी, फिर भी आपको न्यूमेरिकली, हाँ न्यूमेरिक है जो तटस्थ है, उसका कहीं कोई ऐसा वो नहीं है, उसके प्रमाण भी हैं। अगर आप प्रमाण लेंगे तो प्रमाण भी हैं। आप बात करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, आपको क्लिक मिलेगा, नया नज़रिया मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप एक बार मुझसे बात करेंगे तो आपको अगर कहीं कोई अटक रहे ना, मुझे मालूम है अटक रहे हैं ना लोग, तो वो अटक रहे हैं तो वहाँ क्यों भटक रहे हैं? उन्हें भटकना नहीं है। अगर वो आपसे कहते हैं कि हाँ जी मैं आपसे मैं 500 रुपीज़ चार्ज करके आधे घंटे बात करूँगी, और आधे घंटे के अंदर आप ऐसा हो जाएगा कि आपको न्यू थॉट, न्यू क्लिक आ जाएगा आपके मन में, तब वो है वर्थफुल, तब है वो सही। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि आप मुझे ये तो मतलब 500 रुपीज़ से तो उनकी स्टार्टिंग है, और उसमें वो कोई बात नहीं, उन्हें थोड़े बहुत PDF सेंड करते हैं और हो गया बात खत्म। कहाँ चेंज आया आपके अंदर, बताइए मुझे। और वो तो हंड्रेड्स में तो बात ही नहीं है ना, वहाँ तो थाउजेंड्स, लाख्स, इतनी की बात है। तो ये चीज़ें उनकी बंद होने दीजिए भाई, क्यों आप बीच में आ रहे हैं उन चीज़ों के, है ना। तो आप कीजिए और सकारात्मक नज़रिया अपनाइए बिल्कुल, और करने दीजिए सबको, मतलब धांधलेबाजी मत करने दीजिए बस, ठीक है ना।
ये काला जादू नहीं, काला बाजारी है। और हाँ जी, तो और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप उसे करिए। आपने इनर वर्क पूछा, इनर वर्क सिर्फ अपने अंदर चेंज है सकारात्मक दृष्टिकोण से। आप ये देखिए कि पहले मैं कैसा था, टिक 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 लगाएं उस पर, और अब मैं कैसा हूँ। इन सब थॉट्स के बाद आप एक बार बात करेंगे तो उसके बाद आप कैसे हैं, आपके कौन कौन से इश्यूज़ हील हो गए हैं सिर्फ बातचीत के दौरान। कुछ तथ्यों पर आपका प्रकाश नहीं डला है, सब जगह से लाइट बंद करके एक जगह जला दी है, ब्लैक मैजिक वो दिखाई दे रहा है आपको बस पूरे कमरे में। तो ये तो गलत है, पूरे कमरे की लाइट जलाइए, बहुत कुछ है वहाँ। वहाँ ईश्वर भी हैं, वहाँ इष्ट देव हैं, वहाँ शिव शंकर बैठे हैं, वहाँ पार्वती बैठी हैं, वहाँ माँ काली बैठी हैं। यही लोग नहीं बैठे भूत बाधा भगाने के लिए स्पेल यहाँ से डालूंगी और वहाँ पर निकालूंगी, क्या क्या है ये। वहाँ से आपके सिर के ऊपर से उठ जाएगा, मतलब भूत बाधा हट जाएगी, ये हो जाएगा, वरना बहुत कुछ नाश हो जाएगा। मतलब ऐसे से बोल रहे भैया, एस्ट्रल प्रेगनेंसी करा रहे हैं भाई लड़कियों के अंदर, वो ऐसे डर बैठा रहे हैं। और एक नहीं है, एक लड़की नहीं है, ऐसे तो मुझसे पता नहीं कितनी लड़कियाँ मुझे बता चुकी हैं ये बात, कितनी बता चुकी हैं। मैं तो बताती नहीं हूँ क्योंकि आप जैसा को बुरा लग जाता है कि मैम ये वाली बात वो वाली बात। कल 4-5 लेडीज़ ने एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी मुझे बातें बताई हैं। क्या करें फिर बताइए आप मुझे, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। आप ही के पास अगर ये मैं एक लड़की भी भेज दूँ ना, इनसे बात करेंगे तो आपको खुद को लगेगा, जो फिंगर पॉइंट करें ना मेरे इश्यूज़ पर, मेरे वीडियोज़ पर, वो खुद ही कहेगी अरे भैया कहाँ फंस गई थी तू। पर नहीं, किसी और के मुँह से सुनना है तो बुरा लग रहा है, वहाँ पर पूछेंगे आप अपनी हर वीडियो में बुराई क्यों करते हैं। हम बुरे की बुराई करते हैं, इंसान की बुराई नहीं करते हैं। इंसानों को तो हम वाइफ से जानते भी नहीं, मैं नाम से जानती हूँ लेकिन, पर मैं लेती नहीं हूँ मैंने नाम, क्योंकि वो बुरा लगेगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा उनको। बट आप समझ जाइए, बस समझ जाइए कौन है वो, और कीजिए अपने काम को अच्छे से कीजिए। आपके ही अंदर सब कुछ है, आपके ही अंदर शिव है, आपके ही अंदर शक्ति है, आप ही के अंदर सारे ब्रह्मांड की संभावनाएं हैं। उन्हें पहचानिए, उन्हें जागृत कीजिए। सूर्य से प्रकाश लीजिए, सूर्य से ताकत लीजिए, चांद से प्यार लीजिए, भावनाएं लीजिए, हवाओं से अपने आप, अपने अंदर की वो प्यूरिफाई जो एनर्जी है ना, प्योर है जो बहुत, उसे जगाइए। अग्नि से एक सशक्तता लीजिए, ओज लीजिए, ऊर्जा लीजिए, भस्म कर दीजिए ऐसी चीज़ों को जो आपको लगता है कि आपके अंदर है, ठीक है ना, वो आप कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी भी आप खुला है कमेंट बॉक्स, आप लिखिए। थैंक यू। और हाँ, मैं रिमूव नहीं करती हूँ। कुछ लोग अगर कुछ ज़्यादा ही उटपटांग बातें इसमें लिखते हैं तो उनको मैं रिमूव कर देती हूँ, और वैसे लिखते तो नहीं है। वैसे फूल के गुलदस्ते के साथ एक आधा कांटा तो चलता है, और वैसे कांटा होना भी चाहिए ना। ऐसी तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि जो मेरे वीडियो पे कुछ उल्टा सीधा लिख सके। ठीक है, थैंक यू, आपका भी थैंक यू। जी, एक बात और, अभी भी मैं आपसे यही बात बोलूँगी कि अगर कोई भी आपको एंसेस्टर हीलिंग्स के बारे में बोले कि आपको एंसेस्टर हीलिंग करनी है, आपके वो है ये है, तो आप उससे 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछें। ठीक है, आप पूछें कि एंसेस्टर किसके हील करने हैं मुझे, अपने जो मेरे मम्मी पापा वाले एंसेस्टर्स हैं, मेरे दादी दादा, वो परदादा और वो सारे, तो वो तो मेरे पापा या भैया करेंगे क्योंकि वो जेंट्स करते हैं। आपको भी पता होगा कि पूर्वजों को किन के लिए लड़कियां किसके पूर्व अपने उनको करती आई हैं। आपने देखा आज तक कभी? अपनी मम्मी से पूछना आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, और अगर मुझे करना है अपने पति के एंसेस्टर्स को हील तो उसे मेरा हस्बैंड करेगा, वो भी जेंट्स का काम है। और अगर आप कहते हैं कि मेरे ट्विन फ्लेम के कुछ एंसेस्टर हैं, उनको मुझे हील करना है, तो वो ट्विन फ्लेम ही करेगा। तो उससे, उस लड़के से बोलें, उस व्यक्ति से, उस आदमी, उस डीएम से बोलें कि भाई एंसेस्टर हीलिंग कर लो आपको प्रॉब्लम है। लड़कियां क्योंकि किसी भी पूर्वजों को इस तरीके से कोई सर्विंग नहीं करती हैं, वो कहीं उनको माना ही नहीं जाता। आप बताइए, आप जब से आपकी शादी हुई है तब से आप अपनी मम्मी से पूछेगा कि क्या आपने यहाँ पर आकर के, मतलब आपने अपने मम्मी के घर जा कर के क्या किसी एंसेस्टर को हील किया है, किसी की पूजा पाठ करवाई है, करा है, कुछ दान दक्षिणा दी है क्या, या देने दी गई है आपके द्वारा? तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में कौन सा तांडव हो रहा है कि आप एंसेस्टर हील करें? आपको कोई एंसेस्टर हील करने नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अमावस्या के दिन थोड़ा बहुत दान बान कर दें, थोड़ा दिए, अगर आपका मन होता है कुछ दिए वगैरह, सरसों का तेल का, घी का सरसों के तेल का दिया आप जला सकते हैं, और अपने हाथ जोड़कर अच्छे से अफर्म कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं। बस इतना ही, दैट्स ऑल, यही है, बस इतना ही करना है आपको। इनके चक्रों में आपको नहीं पढ़ना है। अभी भी कह रही हूँ, नहीं पढ़ना है। कोई एंसेस्टर आपसे रूठे हुए नहीं हैं, आप एक लड़की हैं, आपसे ईश्वर आपको प्रार्थना कीजिए और सब ठीक हो जाता है, ठीक है ना। थैंक यू।